वो अंग्रेज था, उसी ने सबसे पहले इस राज को फाश किया था कि इनफील्ड राइफल के नए कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मरते दम तक वो हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता रहा। देखिए मेरे साथ इस एपिसोड में आपको बताता हूँ मैं 1857 के गदर के हालात। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे इस एपिसोड में 1857 की जंग आज़ादी यानी गदर के एक ऐसे हीरो की जिसको इतिहास की किताबों में तो जगह मिली है, वो भी बहुत मामूली जगह मिली है, लेकिन हमने तो पूरी तरीके से फरामोश कर दिया है। दरअसल ये जो सिपाही था ये अंग्रेज था। इसकी पैदाइश इंग्लिस्तान में हुई थी। ये एक सिपाही की हैसियत से हिंदुस्तान आया था और ब्रिटिश आर्मी में काफ़ी दिनों से था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ जुल्म, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म और उसके अलावा हिंदुस्तानी सिपाहियों की सोहबत और ख़ास तौर पे मौलवी अहमदुल्ला शाह के बयानात को सुनकर कहते हैं कि वो इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने अपने मज़हब को यानी ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका नाम मेजर सर्जेंट रॉबर्ट गार्डन से शेख अब्दुल्ला बेग रख दिया गया था। वो अपने आप को अब्दुल्ला बेग कहता था, सिपाहियों में अब्दुल्ला बेग के नाम से बहुत मशहूर था। ख़ास बात यह है कि उसने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसे अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज से निकाल दिया। जब उसको फ़ौज से बर्खास्त कर दिया गया और ख़ास तौर पे एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि इसे किसी भी किस्म की सरकारी मुलाजिमत में नहीं रखा जाएगा, तो अब्दुल्ला बेग ने ये तय कर लिया कि वो लड़ेगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, उनके किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेगा और वो हिंदुस्तानियों को हर तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के हथकंडे से आगाह करेगा। इसके लिए वो उत्तर भारत के कई शहरों में गया। कहते हैं फ़िरोज़पुर गया, गुरदासपुर गया, लाहौर गया, पूरे पंजाब का दौरा किया। उसके अलावा इस तरफ बंगाल तक चला गया और वो जाता, जहाँ भी जाता, छावनी में जाता, वहाँ पर हिंदुस्तानी सिपाहियों से बात करता और अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों को आगाह करता। कहते हैं कि ये पहला शख्स था जिसको इस बात का इल्म था कि अंग्रेज़ों ने जो नई इनफील्ड राइफ़ल लेकर आई है जिसमें ख़ास किस्म का कारतूस था, उस कारतूस के कवर पर कहते हैं जो ग्रीस था यानी जो चर्बी लगी हुई थी उसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूअर मुसलमानों के लिए हराम है तो गाय हिंदू भाइयों के लिए हमारे पूजनीय है, जिससे दोनों मज़हब के लोगों का धर्म भ्रष्ट, धर्म बर्बाद होने का डर था। इस ख़तरे को अब्दुल्ला बेग ने पहले ही महसूस कर लिया था और उसे पक्की खबर थी, लिहाजा वो घूमते टहलते मेरठ आकर आबाद हो गया। मेरठ छावनी के बगल ही उसने एक घर किराए पर ले लिया और लगातार मेरठ छावनी में जाता, वहाँ के सिपाहियों से बात करता और उन्हें इस चीज़ को बताता, बड़ी जोशीली तकरीर करता और लोगों को समझाता। शुरू में तो लोगों को बिल्कुल उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन उसके बाद लोगों ने यकीन करना शुरू किया। उसकी ख़ास वजह थी क्योंकि पहले अव्वल तो वो ईसाई था, गोरा था, उसने अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, इसलिए लोग उसे बड़े शौक़ से सुनते और वो सिपाहियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। गोया उसकी एक कोशिश से ये बात तो हो गई कि सारे हिंदुस्तान की छावनियों में जो है एक आग लग गई इस नई राइफ़ल और उसके कारतूस के ख़िलाफ़। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब आखिरी मुगल में इस बात का जिक्र किया है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब में जिक्र आता है तो गदर 1857। ये किताब एक्चुअल में मोइनुद्दीन हसन की लिखी हुई है। मोइनुद्दीन हसन उस वक्त पहाड़गंज थाने के इंचार्ज थे, अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों की साइड से जनरल मेटकॉफ के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने 1857 के हालात इस किताब में लिखे हैं। मोइनुद्दीन हसन उसके बारे में जो लिखते हैं मैं आपको पढ़कर थोड़ा सा बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे एपिसोड आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर ज़्यादा पसंद आते हैं तो और एक बात और
कि आप अपने ख्यालात का इजहार यानी कमेंट ज़रूर करें। तो मैं बात कर रहा था अब्दुल्ला बेग की। अब्दुल्ला बेग वो नौजवान जिसने अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करके हिंदुस्तानी फ़ौजियों का साथ देने पर आमादा था। मोइनुद्दीन हसन इसके बारे में लिखते हैं कि एक दिन अब्दुल्ला बेग ने अपने दोस्त सैनिकों से बड़े दुख के साथ कहा कि हमें बहुत पहले से मालूम था कि अंग्रेज़ शासन इसके लिए बड़ा प्रयत्न कर रहा था कि एक बार सभी हिंदू व मुसलमान सैनिक को ईसाई कर लें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए उसने तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि उन दोनों का धर्म बर्बाद हो जाए। लिहाजा नए कारतूस में उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी लगा दी है। ये इस किताब में लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी मैं इस पेज को अपलोड कर दूंगा। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 2007 में अब्दुल्ला बेग के ऊपर एक छोटा सा लेख लिखा था, आज़ादी के 150 साल, 1857 के 150 साल होने की इसमें जो जश्न मनाया जा रहा था, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अब्दुल्ला बेग, लेकिन ज़्यादातर किताबों में अब्दुल्ला बेग का कहीं जिक्र नहीं मिलता। विलियम डेलरिम्पल द लास्ट मुगल में लिखते हैं कि आखिरी लोकेशन जो अब्दुल्ला बेग का मिलता है वो दिल्ली मिलता है। दिल्ली पर जब अंग्रेज़ फाइनल धावा बोलते हैं तो कहते हैं कि कश्मीरी गेट के आसपास अब्दुल्ला बेग नज़र आता है। वहाँ पर वो जी जान से लड़ता हुआ दिखाई देता है। ख़ास तौर पे तोप उस वक्त वो चलाता है, तोप के गोले बरसाता है अंग्रेज़ों के ऊपर और बहुत बहादुरी से लड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब्दुल्ला बेग का उसके बाद कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है, कहाँ जाता है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो आज हम एक कोशिश कर रहे थे आज़ादी के एक ऐसे सिपाही के बारे में आपको बताने की जिसे इतिहास की किताबों में 2-3 लाइनों की जगह तो मिली है, लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े थे। वो आया तो था अंग्रेज़ बन के हिंदुस्तान, लेकिन लड़ा गाजी बनकर हिंदुस्तान में 1857 की जंग आज़ादी में। वो मेरठ में लड़ा, कहते हैं बरेली में लड़ा, रामपुर में लड़ा, शाहजहांपुर में लड़ा, उसके बाद आखिरी दम तक दिल्ली के मोर्चे पर डटा रहा। तो हम सलाम करते हैं, खोज इंडिया सलाम पेश करती है आज़ादी के ऐसे सिपाही को यानी अब्दुल्ला बेग को, जिसकी कुर्बानियों को हमने पूरी तरीके से फरामोश कर दिया। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।